From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. To be in the great outdoors. बक्साल वाटरफॉल से अभी 2 किलोमीटर मैं रिटर्न इधर आ चुका हूँ। अभी 2 किलोमीटर और ट्रैवल करना है मुझे, पैदल चलना है 2 किलोमीटर और। वहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर जो था, उस सेंटर के पास थोड़ा सा आगे जो गोलंबर था, जहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न कर गया था, वहाँ से अब मुझे सीधे जाना होगा गणेश टॉक के लिए। गणेश टॉक एक गणेश जी का मंदिर है। मैं देखता हूँ गणेश टॉक पहुँचने के बाद अगर वहाँ से हनुमान तक के लिए अगर रास्ता मिल जाती है आगे जाने के लिए तो निकलूँगा, नहीं तो वापस मैं रिटर्न अपने होटल में चला जाऊँगा। और एमजी मार्ग में सुना है कि रात में बहुत अच्छा व्यू आते हैं। कल मैं रात तक तो वहाँ पे था, 6 बजे तक, 6 बजे नहीं 7 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा था। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ पे लाइट नहीं जली हुई थी उस समय तक। तो आज मैं जाऊँगा रात में, लेकिन मैं 8 9 बजे तक वहीं रुकूँगा आज एमजी मार्केट में। और फिर एमजी मार्केट से नीचे भी जाऊँगा आज, क्योंकि मैंने एमजी मार्केट से ऊपर लगभग घूम ही लिया है सब कुछ। अब नीचे की तरफ जाऊँगा, जो लाल बाज़ार की तरफ जो रास्ता जाती है उधर की तरफ जाऊँगा। मैं हूँ अभी सीएम भवन, और सीएम भवन से फिर मुझे निकलना है 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से गणेश टॉक, चांदमारी रोड से। तो मुझे 3 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा गणेश टॉक के लिए। अब फ्लावर एग्जीबिशन रोड से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद सीएम भवन आ जाता है, चीफ मिनिस्टर भवन। गजब का नज़ारा है भाई। वैसे गाड़ी से आता तो ये सब नज़ारा को देखता तो ज़रूर, पर एंजॉय नहीं कर पाता। कहीं पे भी रुक जाओ, व्यू को देखो कुछ देर के लिए, तो मज़ा आता है वहाँ पे रुक करके कुछ देर तक इधर उधर टहलना, और उस नज़ारे को लगातार देखने के बाद जो एहसास आता है ना, सुकून देने वाला एहसास आता है। सामने आप देखोगे पूरा ये अंधेरा नज़र आ रहा होगा, हालांकि पूरा पहाड़ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ऐसा व्यू सब मैं फिल्मों में या टीवी पे देखा करता था। कुछ दूर और लगभग 10 मिनट और चलने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। मेरे पीछे जो रास्ता है जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो रास्ता चले जाएगी नाथुला। यहाँ से 49 किलोमीटर है, और मैं बस 400 मीटर की दूरी पे हूँ गणेश टॉक से। लगभग 4 बजने वाले हैं। अब लगता नहीं है कि हनुमान तक मैं जा पाऊँगा, तो यहीं से वापस अब रिटर्न एमजी मार्ग वापस चला जाऊँगा। अगर यहाँ से दूरी कम हुई हनुमान तक का तो कोशिश करूँगा जाने का, लेकिन जाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। जाते जाते शायद बंद हो जाए, खुला भी है या नहीं ये भी मुझे नहीं पता।
गणेश टक और हनुमान टक। अभी मैं गणेश टक पे जा रहा हूँ तो पता नहीं वो खुला है कि नहीं, लेकिन पैदल चलते चलते पहुँच गया। मुझे लगता है कि सबसे टॉप पे आ गया। यहाँ से पूरा सिक्किम नज़र आ जाएगा, लेकिन कैमरे में कैद हो तो ना। चारों तरफ तो धुंधला है, बादल छाए हुए हैं। यहाँ के लोग का भी लाइफ गजब, इतने ऊंचे ऊंचे, और इसके ऊपर भी इन्होंने वो बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। खैर आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो आश्चर्य नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई पे इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना टेक्नोलॉजी का ही कमाल है भाई। सामने का जो टावर वो दिख रहा होगा वहाँ पे, वो सबसे ऊंचा टावर लग रहा था एमजी मार्ग से, और अभी मैं उससे भी ऊपर आ चुका। सामने दिख रहा है गणेश टक। फाइनली पहुँच गया मैं गणेश टक। ये रहा गणेश टक। सामने रेस्टोरेंट, सब पार्किंग एरिया। फाइनली 6 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद, 6 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर फ्रॉम एमजी मार्ग पहुंच गया हूँ गणेश टक। तो यहाँ जूता खोलने के लिए रैक बना के रखे हैं भाई, कुछ चुरा ना ले जाए यहाँ से। मेरा 2 बार जूता चोरी हो चुकी है। एक बार जब मैं सरस्वती पूजा में जा रहा था, तो पटना में ही एक सरस्वती पूजा हो रही थी, तो वहाँ पे मैं चप्पल था, शायद जूता नहीं था, चप्पल था, सैंडल, तो मैंने खोल के वहाँ पे रख दिया था। और आने के बाद पता चला कि मेरा सैंडल गायब है, नया नया ही खरीदा था। और ये रहा सामने गणेश जी का मंदिर, इसी को गणेश टॉक बोलते हैं, गणेश टक। गणेश टक का दर्शन हो गया। पुजारी जी ने चंदन टीका किया और एक लड्डू दे दिया प्रसाद के तौर पे, बस हो गया। गणेश जी के दर्शन के लिए भाई 6 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ गया। रास्ता बहुत गजब था, मुझे लग रहा था कि मैं कहीं गुम हो गया हूँ। तो फाइनली जब जिस जगह पे जाना होता है वहाँ पे पहुँच जाते हो तो आपको बहुत खुशी होती है, स्पेशली जब आपको वो जगह पता नहीं हो कि कहाँ पे है, अननोन जगह हो, और जब आप पूछते पूछते पहुँचते हो, और ख़ास करके ऐसे चढ़ाई वाला इलाका पे जहाँ पे अगर एक बार आप गलत टर्न ले लिए या गलत चढ़ाई चढ़ लिए तो फिर आपको दूसरी बार हिम्मत टूट जाएगी दूसरी चढ़ाई चढ़ने में। तो हनुमान टक यहाँ से 4 किलोमीटर है, और हनुमान टक से फिर मेरा जो होटल है वो लगभग 7 किलोमीटर है। तो अब मैं प्लान कैंसिल कर रहा हूँ जाने का, हनुमान टक नहीं जाऊँगा। अब सीधे यहाँ से होटल, वापस से सीएम बंगलो के पास। सर मैं पहले बार सीएम हाउस बोला था, सीएम हाउस या सीएम बंगलो एक ही बात है ना। तो सीएम बंगलो के पास है, यहीं से मैं बख्तांग वाटरफॉल के लिए इधर से राइट में, और सीधे गणेश टॉक के लिए। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आज सुबह अगर 8 बजे निकल गया होता रूम से, होटल से, तो ये भी घूम लिया था, हनुमान टॉक भी घूम लेता। ये एमजी मार्ग है।
मुझे भूख लगी हुई थी तो आ गया एक फास्ट फूड की दुकान है। तो मैंने एक ऑर्डर किया है पनीर चाउमीन, कुछ ऐसे मिलता है एक बड़ा सा कटोरा में। और नीचे है टाइपू, ये 40 रुपये का एक टाइपू है। और ये एक कटोरा या एक प्लेट बोलो इसको, ये 60 रुपीज़ का है। इसे बहुत अच्छा है, टेस्टी है। मैं ये टाइपू खा के देखूँगा कैसा लगता है। ये रोल कॉर्नर इसी के अंदर मिला था। सबसे लास्ट वाला जो दुकान है वो थोड़ा मुझे ठीक लगा और बहुत अच्छा दिया था। वहाँ पे एक टाइपो था लेकिन वो मैं खाया नहीं, भी पेट भर गया मेरा, तो कल मैं उसको लूँगा। देखो मैं ट्राई करके क्या है। 2 चीज़ मुझे खाना है, देखा मैंने, एक है टाइपो और एक है ठुक्का। एक्चुअली कैसा लगता है टेस्ट करना है।